कि यदि किसी वाक्य के अंदर ए सेट ऑफ, यानी किसी वाक्य का सब्जेक्ट, यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट ए सेट ऑफ, ए चैन ऑफ, ए टीम ऑफ, ए बंच ऑफ, ए क्राउड ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, यानी यदि किसी वाक्य के अंदर उस वाक्य का सब्जेक्ट ए सेट ऑफ, ए चैन ऑफ, ए टीम ऑफ, ए बंच ऑफ, ए क्राउड ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, या ए क्लास ऑफ, एन आर्मी ऑफ, ए बैंड ऑफ, ए सीरीज ऑफ, ए पेयर ऑफ, ए यॉक ऑफ, ए हेड ऑफ, ए फ्लीट ऑफ, ए बैच ऑफ, ए गैलेक्सी ऑफ, ए फ्लॉक ऑफ, ए बैंक्वेट ऑफ, ए गार्लैंड ऑफ। अगर ये शब्द किसी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं, यदि किसी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में, मैंने आपके सामने बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं, मैंने आपके सामने बहुत सारे ये श्रृंखला के रूप में, कड़ी के रूप में बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं, जिनमें ए सेट ऑफ है, ए चैन ऑफ है, ए टीम ऑफ, ए बंच ऑफ, ए क्राउड ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, इसी प्रकार ए फ्लॉक ऑफ, ए सीरीज ऑफ, ए बनकेट ऑफ, ए गार्लैंड ऑफ, ऐसे शब्द मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। ये कहता है, ये रूल हमारा कहता है कि यदि किसी शब्द वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में इन शब्दों का प्रयोग किया गया हो, यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में इन शब्दों का प्रयोग किया गया हो, तो आपको वर्ब कैसी लगानी है, तब इस सब्जेक्ट का, तब इस सब्जेक्ट का, तब इस सब्जेक्ट का, तब इस सब्जेक्ट का, या इस सब्जेक्ट का वर्ब के साथ में क्या एग्रीमेंट हुआ होगा। तो ये जब सब्जेक्ट के रूप में आएंगे तो इनके साथ में एक शर्त भी है, इनके साथ में एक कंडीशन अप्लाई कर दी जाती है। इन शब्दों के साथ में एक कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि इनके साथ में आएगा हमेशा क्या, प्लूरल नाउन आएगा। यानी इन शब्दों के साथ में, ये शब्द यदि किसी सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं किसी वाक्य के, तो इनके साथ में क्या आएगा, प्लूरल नाउन दिया होगा। परंतु देखिए, प्लूरल नाउन दिया होगा, शर्त यह है कि प्लूरल नाउन दिया होगा, परंतु मजेदार बात यह है कि प्लूरल नाउन देने के बाद में भी जो वर्ब लगाई जाएगी, यानी इन शब्दों का वर्ब के साथ में ये एग्रीमेंट है कि वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। हमारी कक्षा का आज का जो प्रथम रूल है, वो प्रथम रूल ये है, फर्स्ट रूल ये है कि यदि इन शब्दों का प्रयोग किसी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में किया जाएगा, तो आप उनके साथ में एक शब्द और देखेंगे, और वह शब्द होगा कोई प्लूरल नाउन, यानी कोई बहुवचन संज्ञा होगी। और यदि वो बहुवचन संज्ञा इनके साथ में जुड़ी हुई है, तो वर्ब जो होगी वो सिंगुलर होगी। बहुत मजेदार बात है, बहुत यूनिक बात है ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी शर्त है, यहाँ ये हमारी शर्त है कि उसके साथ में क्या आना चाहिए, कोई प्लूरल नाउन आना चाहिए, जो कि यहाँ क्या है, दिया हुआ है। अब जब इस प्रकार की बात हो कि इस शब्द का प्रयोग किया गया हो और उसके साथ में किसी प्लूरल नाउन का जब प्रयोग किया गया होगा, तो आप वर्ब कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। तो देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ इज का प्रयोग किया गया है, और इज का प्रयोग यहाँ इसलिए किया गया है, अब कीज शब्द जो है वो प्लूरल है, कीज शब्द जो है वो बहुवचन है, परंतु फिर भी हम यहाँ इसका प्रयोग कर रहे हैं, और इसका प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ हमारा जो सब्जेक्ट है वो लिखा हुआ है ए बंच ऑफ, ए बंच ऑफ, यानी गुच्छा, यानी गुच्छा। और गुच्छा शब्द जो है वो सिंगुलर का यहाँ हमें बोध करवाता है, सिंगुलर का बोध हमें यहाँ करवाता है। इसी बात को हम एक और देखें, ए टीम ऑफ soldiers, a team of soldiers is coming from Rajasthan. A team of soldiers is coming from Rajasthan. A team of soldiers is coming from Rajasthan. तो देखिए यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है ए टीम ऑफ, यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है ए टीम ऑफ, और यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है सोल्जर्स, यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है सोल्जर्स। जब हम इस शब्द की बात करते हैं, तो ये शब्द जो है वो हमें यहाँ रूल के अंदर, हमारे रूल के अंदर दिया गया था, हमारे नियम के अंदर दिया गया था। और रूल के साथ में जब ये शब्द दिया गया था, उसने एक शर्त दी थी हमारे साथ में कि हम यूज किसका करेंगे, प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे उसके साथ में। तो यहाँ एक सोल्जर शब्द दिया हुआ है जो कि एक प्लूरल नाउन है। ये प्लूरल नाउन होने के बाद में भी हम जहाँ यहाँ इज का जो प्रयोग कर रहे हैं, वो इज जो है वो सिंगुलर है, वो इज जो है वो सिंगुलर है। तो हम इस शब्द का प्रयोग न लेकर हम इज का जो प्रयोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम ए टीम ऑफ के लिए, हम इसका प्रयोग कर रहे हैं ए टीम ऑफ के लिए। तो
न्यूज़ शब्द आया हुआ हो, यदि किसी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में इंफॉर्मेशन शब्द आया हुआ हो, यदि किसी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में वर्क दिया हुआ है, यदि किसी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में फर्नीचर दिया हुआ है, फ्रूट दिया हुआ है, एडवाइस दिया हुआ है, इक्विपमेंट दिया हुआ है, अपीयरटस दिया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी दिया हुआ है, यदि किसी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में आपको ग्रीनरी शब्द दिया गया है, आपको पोट्री शब्द दिया हुआ है, आपको रबिश शब्द दिया गया है, बैगेज शब्द दिया गया है, ब्रेकेज शब्द आपको किसी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में दिया हुआ है, यानी बहुत सारे शब्द आपके सामने मैंने, जैसे म्यूजिक है, ट्रैफिक है, प्रोग्रेस है, स्टेशनरी है, फुट है, वियर है, सीनरी है ना, ड्रेपरी है, डस्ट है, बेकरी है ना, कल्ट्री है, क्रोकरी है, पोट्री है, सॉरी पोएट्री शब्द हैं। ऐसे शब्द यदि आपको किसी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में दिए गए हैं, यदि ऐसे शब्द आपको किसी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में दिए हुए हैं, ग्रास है, आइस है, लैंड है, क्लोथिंग है, पेपर है, केक है ना, ऐसे शब्द यदि आपको किसी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में दिए जाते हैं तो मेरे दोस्तों ध्यान रखिए, ये शब्द जो हैं वो जाति से ही कैसे हैं, वो शब्द जन्मजात जाति से ही कैसे हैं, सिंगुलर हैं। कैसे हैं, सिंगुलर होते हैं। ऐसे शब्द जाति से ही सिंगुलर माने जाते हैं, इनको बहुवचन या प्लूरल नहीं माना जाता है, ये जाति से ही सिंगुलर माने जाते हैं। इसीलिए इनके साथ में वर्ब जो लगाई जाती है वो हमेशा कैसी लगाई जाती है, सिंगुलर लगाई जाती है, यानी वर्क इज गुड। हम 3 वाक्यों को देखते हैं यहाँ हमारे सामने, या मैंने आपके सामने 3 वाक्य लिखे हैं, जिसमें नंबर 1 वाक्य था द पोएट्री ऑफ किड्स इज चार्मिंग, दिस न्यूज इज वेरी सैड फॉर मी, वर्क इज गुड, वर्क इज गुड। देखिए ये शब्द जो है यहाँ एक सब्जेक्ट के रूप में आया है, यहाँ ये शब्द, अब यहाँ किड्स शब्द जो है वो सब्जेक्ट नहीं है, किड्स एक राइटर का नाम है, यहाँ किड्स जो है वो प्लूरल है, ये नाम है किसी राइटर का, प्लूरल है, परंतु ये यहाँ सब्जेक्ट के रूप में नहीं आया है। ये इज शब्द जो है वो यहाँ प्रयुक्त किया गया है इस दी पोएट्री शब्द के लिए, इस पोएट्री शब्द के लिए यहाँ इसने इस वर्ब का प्रयोग किया है। यहाँ जब बात करते हैं अपने इज शब्द का, तो इज शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो यहाँ न्यूज शब्द के लिए किया गया है। हम जब यहाँ इज शब्द की बात करते हैं तो इज शब्द का प्रयोग यहाँ वर्क के लिए किया गया है। और मेरे दोस्तों यहाँ सामने लिखा हुआ है, बहुत सारे शब्द यहाँ सामने लिखे हुए हैं जो ये कहते हैं कि यदि ये आए, फर्नीचर जो है, फर्नीचर की बात जब अपने करते हैं तो फर्नीचर के अंदर हम ये मानते हैं कि फर्नीचर की, मैंने किसी से कहा कि आप फर्नीचर, मुझे आप फर्नीचर बना के दें, तो फर्नीचर के अंदर जब मैंने उससे बात की तो उसने कहा कि आपको बना के क्या देना है, उसने कहा बेड बना के देना है, उसने आपसे कहा कि मेज़ बना के देना है, उसने आपसे कहा कि आपको कुर्सी बना के देनी है। यानी मैंने उसको कहा कि आपको फर्नीचर बना के देना है। मैंने कहा कि मुझे फ्रूट चाहिए, तो फ्रूट का मतलब ये है कि मैं सेब ले सकता हूँ, मैं केला ले सकता हूँ, मैं अनार ले सकता हूँ, है ना, मैं एप्पल ले सकता हूँ, सेब, केला, अनार, ये फ्रूट्स मैं ले सकता हूँ। तो मैंने उसको फ्रूट्स नहीं कहा, मैंने उसको कहा मुझे फ्रूट चाहिए। और फ्रूट जब मैंने कहा तो मैंने उसको कहा फल चाहिए। मैंने उसको क्या कहा, मुझे फल चाहिए। मैंने उसको ये नहीं कहा कि मुझे फलों चाहिए, मैंने उसको क्या नहीं कहा, फलों चाहिए, ऐसा नहीं कहा। मैंने उसको केवल कहा कि मुझे फल चाहिए। और जब मैं फल शब्द का प्रयोग करूंगा तो इसका मतलब मैं फ्रूट का प्रयोग करूंगा, फ्रूट्स का प्रयोग नहीं करूंगा। यानी ये शब्द जो है वो केवल हम सिंगुलर में प्रयुक्त कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों यहाँ 3 एग्जाम्पल हमने लिखे हैं और इन एग्जाम्पल का प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इस नियम को सिद्ध करना है। और इस नियम को जब सिद्ध करना है तो ये नियम इन उदाहरणों के द्वारा सिद्ध होता है कि यदि न्यूज शब्द किसी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो वहाँ इज का प्रयोग किया जाएगा या सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। वर्क इज गुड, वर्क इज गुड। तो इस शब्द का प्रयोग हम कर रहे हैं वर्क के साथ में, क्योंकि यहाँ वर्क जो है वो सिंगुलर इकाई मानी जाती है, वर्क सिंगुलर इकाई मानी जाती है। रूल नंबर 2 कहता है, ये रूल नंबर 2 कहता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ भी रहा होगा। रूल नंबर हमारा था 2। बात हम इस रूल नंबर 2 की ही करते हैं, बात हम इस रूल नंबर 2 की ही करते हैं। कई बार हम ये देखते हैं कि कई जगह ऐसा भी आ जाता है कि शब्द तो ये दिए होते हैं, शब्द तो ये दिए होते हैं, परंतु फिर भी हम वर्ब वहाँ सिंगुलर भी लगाते हैं और प्लूरल भी लगाते हैं। मैं बात करूं इस न्यूज शब्द की, कहीं इस न्यूज शब्द का प्रयोग आपने देखा है और वहां सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। किसी वाक्य में न्यूज शब्द का प्रयोग किया गया है, वहां आप देखते हैं कि जी वहां तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग भी किया गया है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग भी किया गया है। तो मेरे दोस्तों देखिए, हम बात करते हैं इन शब्दों की,
हम बात करते हैं इन शब्दों की, तो जब इन शब्दों की हम बात करते हैं तो ये शब्द जो होते हैं वो अनकाउंटेबल, आप इसको एक नोट के द्वारा भी नोट कर सकते हैं, आप इसको एक नोट के अंदर नोट कर लें। यानी ये एक विशेष बात है कि ये शब्द जो होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ये शब्द जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। इन अनकाउंटेबल नाउन को दिखाने के लिए या सिंगुलर दिखाने के लिए ना तो हम इनके आगे ए का प्रयोग करते हैं, ना ही इनके आगे हम एन का प्रयोग करते हैं। ये जन्मजात सिंगुलर है और जन्मजात सिंगुलर है, इसलिए हमें इनके आगे ए या एन का प्रयोग करके सिंगुलर नहीं बनाया जाता। इनके आगे ए का प्रयोग ए न्यूज़ या एन न्यूज़ ऐसा हम इनके नहीं करेंगे। हम इन शब्दों के आगे ए या एन का प्रयोग करके इनको सिंगुलर नहीं बनाएंगे या सिंगुलर इनको नहीं बनाया जाता है। या हम ये कहें कि हम इंफॉर्मेशन शब्द के आगे एस जोड़ दें या इन शब्दों के आगे ब्रेकेजेस बोल दें, हम इस शब्द को फ्रूट्स बोल दें, हम फ्रूट है इसके आगे मैं एस जोड़ देता हूँ, एडवाइस है इसके आगे एस जोड़ देता हूं। यानी इन शब्दों के आगे हम एस या ईएस का प्रयोग करके इनको प्लूरल भी नहीं बना सकते हैं। ना ही तो हम ए या एन करके इनको हम क्या कर सकते हैं? सिंगुलर बना सकते हैं, ना ही इनके साथ में एस या ईएस जोड़कर इनको हमें प्लूरल बना सकते हैं। परंतु एक बात हो सकती है कि इनमें बहुत सारे शब्द, इनमें से कुछ एक शब्द ऐसे भी हैं जिनके आगे हम एक बार मैं इसको रफ कर दूं, इनके आगे हम, आप इस बात को नोट करके लिखें, इन शब्दों में से बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिन शब्दों के आगे हम कुछ एक शब्द जैसे ए पीस ऑफ, या हम ये कहें कि पीसेस ऑफ, ए पीस ऑफ, इन शब्दों के आगे हम ए पीस ऑफ, पीसेस ऑफ, या हम ये कहें कि एन आइटम ऑफ या आइटम्स ऑफ, ऐसे शब्दों का अपने इनके साथ में प्रयोग कर दें। या ए स्पेस ऑफ या स्पेसेस ऑफ, ऐसे शब्दों का इनके साथ में प्रयोग करके, यानी इन शब्दों की जिनकी हमने रूल नंबर 2 में बात की है, आपके सामने जो शब्द लिखे हुए हैं, इन शब्दों को हम सिंगुलर मानते हैं और वर्ब भी हम इनके साथ में कैसे यूज करते हैं? सिंगुलर यूज करते हैं। तो कई बार क्या होता है, वाक्य में हमें ऐसी चीज़ दी हुई है, इनमें से कोई शब्द दिया हुआ है परंतु उनके साथ में हमने वर्ब देख रखी है प्लूरल, कि जी हमने ऐसा वाक्य देखा, ऐसे वाक्य के अंदर वर्ब वहाँ लगाई हुई थी हमने प्लूरल, हमने वहाँ जो वर्ब लगाई हुई थी वो कैसी लगाई हुई थी? प्लूरल वर्ब लगाई हुई थी। तो उसका रीज़न क्या है, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये था कि उस वाक्य के अंदर उसने उस शब्द को, जो सिंगुलर शब्द था, उस शब्द को उसने एक यूनिट के अंदर बांट दिया, उसने यूनिट के अंदर बांट दिया। यानी हम इन शब्दों का प्रयोग इन शब्दों के साथ में करके ए पीस ऑफ, पीसेज ऑफ, एन आइटम ऑफ, आइटम्स ऑफ, ए स्पेस ऑफ, स्पेसेस ऑफ, ऐसे शब्दों का प्रयोग इनके साथ में करके हम इनको एक यूनिट बना सकते हैं, एक इकाई के रूप में बांट सकते हैं। और जब ये यूनिट या ये इकाई सिंगुलर के रूप में प्रयुक्त होगी तो वहाँ हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। यानी ये इकाई या यूनिट जो है इनको हम यूनिट में बांट देते हैं और ये यूनिट जो है वो यूनिट्स होंगी तो वर्ब जो है वो प्लूरल होगी। वर्ब कैसी होगी? प्लूरल होगी। और ये यूनिट जो है वो यूनिट रहेगी तो वर्ब जो है वो कैसी रहेगी? सिंगुलर रहेगी। वर्ब जो है वो कैसी रहेगी? सिंगुलर रहेगी। हम इस जो हमने अभी यहाँ नोट लिखा है उस नोट की अगर हम देखना चाहें कि कैसे इसका प्रयोग हम सीखें या कैसे इसका प्रयोग किया जाएगा तो आप देखें इसे। मैंने यहाँ 2 वाक्य लिखे। एक वाक्य लिखा मैंने देयर इज़ ए यूजफुल पीस ऑफ न्यूज़ और दूसरा वाक्य लिखा मैंने देयर आर 2 यूजफुल पीसेज ऑफ न्यूज़। तो देखिए एक वाक्य जो लिखा हुआ था हम बात कर रहे हैं न्यूज़ की, हम बात कर रहे हैं न्यूज़ की और जिस चीज़ की बात हो रही है वो हमारा सब्जेक्ट है, जिस चीज़ की बात चल रही है वो हमारा सब्जेक्ट है। परंतु यहाँ सब्जेक्ट जो है वो न्यूज़ नहीं होकर यहाँ सब्जेक्ट जो है वो ये यूजफुल पीस ऑफ, ए यूजफुल पीस ऑफ, ये 2 यूजफुल पीसेज ऑफ, यानी हमारा यहाँ सब्जेक्ट जो बना वो ये बना। और इसी सब्जेक्ट के हिसाब से अब जब ये इकाई के रूप में काम कर रहा है, अब जब ये इकाई के रूप में काम कर रहा है, यहाँ ये यूनिट के रूप में काम कर रहा है, ये यहाँ यूनिट्स के रूप में काम
कर रहा है। यानी हम बात तो कर रहे हैं न्यूज़ को, परंतु आपने न्यूज़ को भी यहाँ यूनिट्स में बांट दिया, यहाँ न्यूज़ को आपने किस में बांट दिया, यूनिट में बांट दिया। अकेला न्यूज़ आता तो भी हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते, और यहाँ आपने जब उसको एक इकाई के रूप में बांट दिया तब भी हम वर्ब किसका यूज कर रहे हैं, इसका यूज कर रहे हैं, यानी सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहे हैं। जब यहाँ हम 2 इकाई की बात कर रहे हैं, 2 यूनिट्स की जब हम बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ वर्ब का यूज किया आर, जो कि एक प्लूरल वर्ब है। हम जब छोटे थे, हम जब बहुत छोटे थे, हम जब कहानियाँ पढ़ा करते थे अंग्रेजी के अंदर, इंग्लिश के अंदर, जब हम छोटी क्लासों के अंदर कहानियाँ पढ़ा करते थे, और जब हम ग्रीडी डॉग पढ़ा करते थे, हम बात करते थे ग्रीडी डॉग की, हम जब बात किया करते थे ग्रीडी डॉग की, तो उस ग्रीडी डॉग के अंदर हम एक शब्द पढ़ा करते थे, ए पीस ऑफ ब्रेड, ए पीस ऑफ ब्रेड। हमने कहा कि एक कुत्ता था, कुत्ते को एक पीस ऑफ ब्रेड मिला, यानी एक ब्रेड का टुकड़ा मिला। हमने ऐसे शब्दों का प्रयोग वहाँ पढ़ा था, हमने ऐसे शब्दों का प्रयोग पढ़ा था। हमने यहाँ लिखा हुआ है, हमारे किसी शब्द के अंदर हमने लिखा हुआ है कि ब्रेड शब्द जो होता है वो ब्रेड शब्द खुद में एक वचन होता है। तो अभी इसी शब्द को हम यूँ कहते हैं कि 2 पीसेस ऑफ ब्रेड, 2 पीसेस ऑफ ब्रेड। तब हम इसके लिए क्या करेंगे, तब हम इसके लिए लगाएंगे वर्ब हमारी प्लूरल। तो हमने रूल नंबर 2 पढ़ा, और रूल नंबर 2 के अंदर पढ़ा कि ये शब्द जहां भी आएंगे वहां हम वर्ब कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। परंतु यदि इन्हीं शब्दों के साथ में हम कहीं ए पीस ऑफ, ए पीसेस ऑफ, ए आइटम ऑफ, या हम ए आइटम्स ऑफ, या स्पेस ऑफ, स्पेसेस ऑफ, ऐसे शब्दों का प्रयोग करके इन्हें हम इकाई के रूप में या यूनिट के रूप में अगर बांट देते हैं, तब हम वर्ब वही यूज करते हैं जितनी इकाई के अंदर हमने उसको बांट रखा है। यदि वो इकाई बहुवचन है, प्लूरल है, तो हम वर्ब प्लूरल यूज करेंगे, और अगर वो सिंगुलर है तो हम वहाँ वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे। ये था हमारा रूल नंबर 2। आज की क्लास का रूल नंबर 2 जो ये कहता है कि ये शब्द जहाँ आए तो वर्ब सिंगुलर होगी। ये इसके अंदर विशेष नोट था कि यदि हम उन्हीं शब्दों के अंदर कुछ एक शब्द जैसे ए पीस ऑफ, ए पीसेस ऑफ, ए आइटम ऑफ, आइटम्स ऑफ, ऐसे शब्दों का प्रयोग अगर करके और उन शब्दों को हम किस में बांट दें, यूनिट्स में बांट दें, इकाई में बांट दें, तब आप वर्ब कैसी लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू नाउन, जैसा भी आपने उसको बांटा है, जैसा आपने उसको बांटा है। अगर प्लूरल में बांटा है तो प्लूरल, और यदि सिंगुलर में बांटा है तो सिंगुलर। ये था रूल नंबर 2। बात करें रूल नंबर 3 की, बात करेंगे हम रूल नंबर 3 की। और जब बात करते हैं रूल नंबर 3 की, तो रूल नंबर 3 जो है वो ये कहता है कि यदि किसी वाक्य के अंदर, यदि किसी वाक्य के अंदर एक संख्यावाचक विशेषण है, रूल नंबर 3 कहता है कि कोई वाक्य है, रूल नंबर 3 ये कहता है कि कोई वाक्य है और उस वाक्य के अंदर कोई संख्यावाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण। यदि किसी वाक्य के अंदर कोई संख्यावाचक विशेषण आ रहा है और उसके बाद में कोई प्लूरल नाउन आ रहा है, क्या आ रहा है, प्लूरल नाउन। किसी वाक्य में यदि कोई संख्यावाचक विशेषण आ रहा है और उसके साथ में कोई प्लूरल नाउन आ रहा है, तथा उस संख्यावाचक विशेषण से, उस संख्यावाचक विशेषण से कोई निश्चित राशि, किसी निश्चित राशि यानी अमाउंट का बोध हो रहा है, यानी अमाउंट का बोध हो रहा है, उससे किसी निश्चित वजन का बोध हो रहा है, यानी किसी वेट का बोध हो रहा है, यानी किसी निश्चित वेट का बोध हो रहा है, निश्चित अमाउंट का बोध हो रहा है, वजन का बोध हो रहा है, या हम ये कहें कि अवधि का बोध हो रहा है, किसी निश्चित अवधि का बोध हो रहा है, यानी किसी पीरियड का बोध हो रहा है, किसी टाइम की अवधि का बोध हो रहा है। या हम उससे बात करें कि उससे किसी दूरी का बोध हो रहा है, किसका बोध हो रहा है, किसी दूरी का बोध हो रहा है, डिस्टेंस, हम जिसके डिस्टेंस की बात करते हैं। या हम ये कहें कि ऊंचाई का बोध हो रहा है, ऊंचाई का बोध हो रहा है। अब बात करते हैं हम इस रूल नंबर 3 की। ये रूल नंबर 3 कहता है कि यदि किसी वाक्य में क्या आता है, कोई संख्यावाचक विशेषण आता है और उसके साथ में कोई प्लूरल नाउन आ जाए, उसके साथ में कोई प्लूरल नाउन आ जाए, तब हम क्या करें। अब देखिए, यदि कोई संख्यावाचक विशेषण आ रहा है और उसके साथ में प्लूरल नाउन आ रहा है, उसके साथ में क्या आ रहा है,
प्लूरल नाउन आ रहा है, परंतु वो प्लूरल नाउन जो है या वो जो संख्यावाचक विशेषण के साथ में प्लूरल नाउन आ रहा है, ये वाली जो कंडीशन है वो आपको किसी निश्चित राशि की बोध कराती है, यानी वो केवल आपको एक फिक्स राशि की बोध करवा रहा है, एक फिक्स अमाउंट का बोध करवा रहा है वो। यानी अगर बात करें हम धन की बात करें, और वो धन भी कैसा आ रहा है, सिंगुलर आ रहा है, यानी एक फिक्स अमाउंट आ रहा है, वजन आ रहा है, और उस वजन से जब बात आप एक की कर रहे हैं, आप वजन किसकी बात कर रहे हैं, एक की बात कर रहे हैं, आप अवधि जो है उसकी एक की बात कर रहे हैं। यानी मैं बात करूं इसको अगर यही समझें तो अपने बात करें 15 साल, हम बात करें 15 साल, मैं आपको कहूं कि 15 साल एक लंबा समय होता है, 15 साल एक लंबा समय होता है। मैं ये कहूं कि 500 रुपए एक बहुत बड़ी राशि है, 500 रुपए एक बहुत बड़ी राशि है। मैं ये कहूं 15 किलोमीटर एक बहुत लंबी दूरी है, 15 किलोमीटर एक बहुत लंबी दूरी है। तो ऐसी जब बात की जाती है, ऐसी जब बात की जाती है जहां कोई संख्यावाचक विशेषण के साथ में प्लूरल नाउन आए और वो निश्चित राशि का, अमाउंट का, वजन का, पीरियड का, डिस्टेंस का या हाइट की बात करता है, तो वहां जो वर्ब होगी, हम इस बात को यूं समझते हैं कि वहां जो वर्ब होगी, वो जो वर्ब हम यूज करेंगे, जो वर्ब हम वहां लगाएंगे, हम जो वर्ब वहां लगा रहे हैं, वो वर्ब जो है वो कैसी लगाएंगे, तो वो वर्ब जो है वो सिंगुलर लगेगी। वो वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। हम बात कर रहे हैं रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 ये कहता है संख्यावाचक विशेषण हो, उसके साथ में प्लूरल नाउन हो, परंतु जो आपको जो प्लूरल नाउन वहां दिखाई दे रहा है, उस एडजेक्टिव के साथ में, उस एडजेक्टिव्स के साथ में जो आपको प्लूरल नाउन दिखा रहा है, वो यदि आपको क्या किसी निश्चित राशि, अमाउंट, वजन, वेट, पीरियड, डिस्टेंस, हाइट, ऐसी किसी तथ्य के बारे में जानकारी देता है, तो आप जो वर्ब है वो कैसी लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। तो आप कैसी लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। अब इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा इस नियम को अगर सिद्ध करना चाहें, देखना चाहें, हमने यहाँ 2 वाक्य लिखे। 5 years इज वेरी लॉन्ग पीरियड, हमने यहाँ एक वाक्य लिखा 50,000 इज वेरी बिग अमाउंट, इज बिग अमाउंट। तो देखिए 5 years ये एक संख्यावाचक विशेषण है जिसकी अभी हमने बात की, ये एक संख्यावाचक विशेषण है जिसकी हमने बात की। ईयर्स साल, ईयर्स साल, ये एक प्लूरल नाउन है। अब जब ईयर्स लिखा हुआ है इसका मतलब सालों, इसका मतलब हुआ सालों, परंतु आप देखिए इसके आगे एक संख्यावाचक विशेषण शब्द लगा हुआ है, परंतु हम फिर भी यहाँ वर्ब जो है वो कैसे यूज कर रहे हैं, सिंगुलर कर रहे हैं। और उसका कारण है ये, उसका कारण है ये, उसने ये कहा था कि यदि इस प्रकार का कोई बहुवचन शब्द इनके साथ में लगा हुआ हो, संख्यावाचक विशेषण के साथ में, और वो एक राशि का या हमें एक किसी हाइट का बोध करवा रहा हो, हमें केवल एक निश्चित अमाउंट का बोध करवा रहा हो, निश्चित वेट का बोध करवा रहा हो, तो वहां हम वर्ब जो है वो कैसी लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। तो 5 years इज वेरी लॉन्ग पीरियड, यानी एक बहुत लंबा समय है। अब लंबा समय जो है वो यहाँ एक अवधि को दिखा रहा है, एक बहुत लंबी अवधि होती है। अमाउंट जो होती है वो एक राशि को दिखा रहा है, और ये केवल फिक्स है, बिग अमाउंट, ठीक है, ये फिक्स है, ये निश्चित है, ये निश्चित है, ये फिक्स है। इसीलिए यहाँ हमने जो वर्ब है वो सिंगुलर लगाई है, यहाँ हमने वर्ब जो है वो सिंगुलर लगाई है। अब इसी बात को हम यूँ देखें, देखिए इसी चीज़ का एक हम अपवाद देख लें कि जी यहाँ पे भी ऐसी चीज़ आई हुई है, परंतु यहाँ आपने प्लूरल कैसे लगा दी। इसमें हम हमेशा लगाएंगे सिंगुलर वर्ब, इसमें लगाएंगे हम हमेशा सिंगुलर वर्ब, क्योंकि ये जो चीज़ दिखा रही है ये एक निश्चित चीज़ को दिखा रही है, एक निश्चित अवधि को दिखा रही है, एक निश्चित राशि को दिखा रही है। अब पहली बात तो इसके अंदर की अर्थमेटिक के जो सम है, हिसाब है, उनके साथ में आप वर्ब जो है वो कैसी लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। परंतु देखिए अगर आप वहाँ पर वर्ब कैसी लगाते हैं, प्लूरल वर्ब भी लगाते हैं, तो भी वाक्य कैसा माना जाता है, शुद्ध माना जाता है। पहली बात तो हम अर्थमेटिक के हिसाब या सम जो हैं करेंगे तो उनमें वर्ब कैसी लगाएंगे, सिंगुलर ही लगाते हैं। परंतु यदि आप वर्ब उसमें प्लूरल भी लगा देंगे तो भी वाक्य आपका सही माना जाता है। परीक्षा की दृष्टि से आपका बिल्कुल शुद्ध जो माना जाता है वो माना जाता है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग। परंतु ये कहता है, नियम जो हमारा है वो ये कहता है कि आप अगर वर्ब प्लूरल भी लगा देंगे तो काम है चल जाता है। जैसे हम इस चीज़ को यूँ समझें कि 2 and 2 is 4, 2 and 2 is 4, हम इसकी बात करते हैं। इस बात को हम यूं भी कह सकते हैं 2 and 2
आर 4। हम यूँ कहें 6 + 6, 6 + 6 इज़ 12। हम इस बात को यूँ कह सकते हैं 6 + 6 आर 12। हम इस बात को यूँ भी कह सकते हैं 2 and 2 इज़ 4। आपने देखा, हमने एक रूल पढ़ा हमारा स्टार्ट में जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे थे। हमने ये कहा था कि जब दो नाउन किससे जुड़े हुए हों, एंड से जुड़े हुए हों, किससे जुड़े हुए हों, एंड से जुड़े हुए हों, तो आप वहाँ जो वर्ब है वो कैसे लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। परंतु यहाँ रूल कुछ और कह रहा है। देखिए यहाँ दो नाउन है, परंतु इसको आप नाउन नहीं कह सकते। वहाँ हम नाउन की बात कर रहे थे, इन शब्दों को आप क्या नहीं कह सकते, नाउन नहीं कह सकते, क्योंकि ये क्या शब्द हैं, एडजेक्टिव शब्द हैं। देखिए संख्यावाचक एडजेक्टिव शब्द हैं। अब 2 and 2 जुड़ा हुआ था, यहाँ 6 and 6 जुड़ा हुआ है, तो उसने कहा अर्थमेटिक के जो हिसाब होते हैं, यानी आप यहाँ संख्यावाचक शब्द जो है उनका प्रयोग करेंगे, और वो जब एन से जुड़े हुए हों, चाहे वो जुड़े हुए हैं चाहे ना जुड़े हुए हैं, इकट्ठे हों, परंतु आप वर्ब जो है वो कैसी लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। साथ में वो ये कहता है कि आप वर्ब कैसी भी लगा सकते हैं, प्लूरल भी लगा सकते हैं, परंतु बिल्कुल शुद्ध क्या माना जाएगा, सिंगुलर माना जाएगा। यानी पहली बात तो हमारी कि 2 and 2 इज़ 4, हमारा ये सेंटेंस ठीक है। अगर पेपर में हमारे ये नहीं आता है तो 2 and 2 आर 4, यानी ये भी हमारा वाक्य सही है। 6 + 6 इज़ 12, 6 + 6 आर 12, यानी सबसे पहली बात तो कि हमारा इज सही होगा, अगर नहीं है तो हमारा आर भी सही होगा। यानी अर्थमेटिक के, यानी गणितीय जो भी है उसके जो हिसाब है, यानी उसके जो सम किए जाएंगे, वो सारे के सारे जो हैं वो वर्ब कैसी लेंगे, सिंगुलर लेंगे। अगर सिंगुलर नहीं है तो वहाँ हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, प्लूरल का प्रयोग भी कर सकते हैं, जिसको हम हिंदी में चेचक के नाम से जाना करते हैं। उसी प्रकार एक बीमारी और है या एक डिजीज और है जिसको हम कंठमाला कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में मम्प्स कहा जाता है, हिंदी में इसे कंठमाला कहा जाता है। ये जर्मन कंठमाला होती है, ये एक जर्मन शब्द है, जर्मन मम्प्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कंठमाला, उसी प्रकार हमारा एक और रोग जो है वो हमारे इस वाक्य में किसी सब्जेक्ट के रूप में अगर प्रयोग में आता है, वो जो है उसको हम हिंदी में बोलते हैं चर्म रोग, और इसी चर्म रोग को अगर हम कहें अंग्रेजी में से क्या कहेंगे, तो अंग्रेजी में से कहते हैं हम सिंगल्स। ये कुछ बीमारियां हैं, ये जो बीमारियां होती हैं ये स्वरूप में या फॉर्म में ही प्लूरल होती हैं, हम जिन बीमारियों की बात कर रहे हैं, हमने यहाँ लिखा है मीजल्स, मम्प्स, सिंगल्स, ये बीमारियां हमने यहाँ लिखी हैं, ये स्वरूप में या देखने में प्लूरल लगती हैं, क्योंकि इनके आगे एस लगा होता है, यानी ये नाम से प्लूरल दिखाई देती हैं, नाम से ये जो है बीमारियां ये प्लूरल दिखाई देती हैं, परंतु ये बीमारियां जो हैं वो वर्ब अपने साथ में हमेशा सिंगुलर लेती हैं, ये अपने साथ में वर्ब जो है वो हमेशा सिंगुलर लेती हैं। हम बात करें मीजल्स की, हम बात करें मम्प्स की, हम बात करें सिंगल्स की, ये जो बीमारियां हैं ये बीमारियां स्वरूप में या फॉर्म से जब हम इनकी फॉर्म देखते हैं तो इसके साथ में हम एस का प्रयोग देखते हैं, इसके साथ में भी एस का प्रयोग देखते हैं और इसके साथ में भी एस का प्रयोग देखते हैं, परंतु ये जो बीमारियां हैं ये एस की वजह से यहाँ प्लूरल मानी जाती हैं, स्वरूप में ये प्लूरल हैं, परंतु ये वर्ब जो है वो सिंगुलर लेती हैं, हम इस चीज़ को यूँ देखें, इज़ ए सीरियस डिजीज़। देखिए हमने यहाँ एक बीमारी का नाम लिखा मीजल्स, उसके हमने आगे लगाया इज, और हम जो नियम कर रहे हैं, हमारा आज का जो नियम है वो नियम ये कहता है कि कुछ एक बीमारियां हैं, ये जो बीमारियां हैं ये बीमारियां अपने फॉर्म के अंदर जब हमें स्पष्ट सामने दिखाई देती हैं तो ये प्लूरल होती हैं। ये कैसी होती हैं, प्लूरल होती हैं, क्योंकि इनके साथ में एस जुड़ा हुआ है तो ये प्लूरल हैं, परंतु ये बीमारियां जो हैं वो जो वर्ब लेंगी वो कैसी लेंगी, सिंगुलर लेंगी। यानी हम जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करते हैं तो ये अगर किसी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में आ रही है, यानी यदि कोई बीमारी किसी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में आ रही है और वो स्वरूप में प्लूरल होती हैं, तो वो जो वर्ब लेंगी वो कैसी लेंगी, सिंगुलर लेती हैं। तो ये शर्त हमारी एक थी कि ये बीमारी है कोई
मीजल्स, जिसको हम चेचक के नाम से जानते हैं, ये बीमारी है। ये शर्त नंबर हमारी 1 है। और ये शर्त नंबर 2 कि अगर बीमारी नाम है उसके साथ में प्लूरल वो अपना स्वरूप रख रही है तो भी वो वर्ब कैसी लेती है, सिंगुलर लेती है। जैसे हमने कहा यहाँ मीजल्स इज ए सीरियस डिजीज। देखिए आप देखेंगे कि इन खेल्स के नाम के आगे या इन खेलों के नाम के आगे, इन स्पोर्ट्स के नाम के आगे यहाँ एस का प्रयोग है, यहाँ भी एस का प्रयोग है, यहाँ भी एस का प्रयोग है, यहाँ भी एस का प्रयोग है। यानी हम जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करते हैं और उसमें ये बात करते हैं कि कुछ एक बीमारियां हैं जो स्वरूप में प्लूरल होती हैं। अब ये जो खेल हैं ये स्वरूप में प्लूरल दिखाई देते हैं क्योंकि इनके आगे एस का प्रयोग किया है। और हमें पता है कि किसी नाउन या किसी नाउन के साथ में अगर हम उसके साथ में एस जोड़ देते हैं तो वो नाउन प्लूरल बन जाता है। अब यहाँ ये खेल का नाम है और खेल के नाम के साथ में आपने एस जोड़ दिया, यहाँ भी एस जोड़ दिया, यहाँ भी एस जोड़ दिया। तो अब ये जो है, ये जो खेल जो है ये बहुवचन बन गए हैं यानी प्लूरल बन गए हैं। और ये प्लूरल बनने के बाद में भी, प्लूरल बनने के बाद में भी जो वर्ब लेंगे वो सिंगुलर लेंगे। बात यही इंपॉर्टेंट है कि खेल जो है वो प्लूरल है, वर्ब जो है वो सिंगुलर है। हमारे लिए बात केवल इतनी है कि ऐसे खेल्स के नाम या ऐसे जो स्पोर्ट्स हैं उनके नाम जो अपने साथ में एस रखते हैं, परंतु वर्ब कैसी लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं। जैसे बिलियर्ड्स इज प्लेड, हम यहाँ इसको देखते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में, देखें इसे। बिलियर्ड्स इज played by women as well as men। हमने यहाँ एक वाक्य लिखा, बिलियर्ड्स प्लेड बाय वुमेन एज वेल एज मैन। अब आप इस वाक्य में देखिए, यहाँ ये जो बिलियर्ड्स है ये वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में है और ये एक प्लूरल स्वरूप है, ये एक प्लूरल स्वरूप है। इसका रूप जो है या इसकी फॉर्म जो है वो प्लूरल है, परंतु फिर भी इसने अपने साथ में जो वर्ब ली है वो कैसी ली है, सिंगुलर ली है। इसका प्रयोग हम सिंगुलर के साथ में करते हैं। यहाँ ये प्लूरल है परंतु फिर भी हम वर्ब कैसी लगा रहे हैं, सिंगुलर लगा रहे हैं। तो इन शब्दों की जब आप बात करते हैं तो ये शब्द जो होते हैं वो प्राय हमें क्या दिखते हैं, प्लूरल दिखते हैं। जैसे हम बात करें टीम की, टीम की बात करते हैं तो टीम शब्द है या क्लास शब्द जो है या असेंबली शब्द जो है, ये शब्द प्लूरल दिखाई देते हैं हमें, प्लूरल शब्द हमें ये दिखाई देते हैं। परंतु यही शब्द यदि कलेक्टिव नाउन के रूप में, एक इकाई के रूप में अगर ये प्रयुक्त होते हैं, यानी यदि हम ये कहें कि ये शब्द जब है कलेक्टिव नाउन के रूप में प्रयुक्त होंगे, कलेक्टिव नाउन के रूप में इन्हीं शब्दों का प्रयोग हम नाउन के रूप में करेंगे, एज ए संज्ञा करेंगे। और संज्ञा में भी कलेक्टिव नाउन, जब हम कलेक्टिव नाउन की बात करेंगे, समूहवाचक संज्ञा की बात करेंगे, तो जाति या समूह की जब बात की जाती है, पूरे के पूरे कलेक्टिव शब्द को ये दिखाते हैं, एक पूरे ग्रुप को दिखाते हैं, तो उस टाइम हम जो वर्ब लगाएंगे यहाँ, वो वर्ब कैसी लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। वो वर्ब कैसी लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। यानी हम बात कर रहे हैं इन शब्दों की अंग्रेजी भाषा में कि अगर ये शब्द कहीं प्रयुक्त होते हैं, क्रू, कमेटी, गवर्नमेंट, पब्लिक, ऑडियंस, टीम, क्लास, असेंबली, क्राउड, हेड, जूरी, या हम कई बार बात कर देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर देते हैं, हम कई बार पर्सनल की बात कर देते हैं, पर्सनल शब्द भी आ जाता है इसमें, पर्सनल, एडमिनिस्ट्रेशन भी शब्द आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन शब्द भी आ जाता है। जब इन शब्दों का प्रयोग हम कैसे करते हैं, कलेक्टिव नाउन के रूप में करते हैं। जब हम इन शब्दों का प्रयोग कैसे करते हैं, कलेक्टिव नाउन के रूप में करते हैं, तब हम वहाँ वर्ब जो है वो सिंगुलर लगाएंगे, तब हम वहाँ वर्ब कैसी लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। हम यहाँ वाक्य लिख रहे हैं, द ऑडियंस हैज़ नॉट कम येट, ऑडियंस अभी तक नहीं आई है। तो देखिए आपने यहाँ सब्जेक्ट के रूप में किसे लिखा, ऑडियंस को। टीम, द टीम हैज़ कम, टीम हैज़ कम, क्लास इज वेरी नॉइजी, क्लास इज वेरी नॉइजी। हमने यहाँ 3 वाक्य लिखे, द ऑडियंस हैज़ नॉट कम येट, दूसरा वाक्य लिखा टीम हैज़ कम, हमने तीसरा वाक्य लिखा क्लास इज वेरी नॉइजी, या हम कहते हैं कि क्लास इज वेरी नोटी, यहाँ हम लिख दें नोटी,
क्लास इज वेरी नॉटी। तो देखिए इन तीनों वाक्यों के अंदर हम टीम शब्द लिख रहे हैं, हम क्लास शब्द लिख रहे हैं, हम ऑडियंस शब्द लिख रहे हैं। हम इन शब्दों की बात करें तो ये शब्द जो होते हैं वो प्राय स्वरूप में भी बहुवचन हमें मिलते हैं, परंतु जब ये कलेक्टिव नाउन के रूप में आएंगे वहाँ पूरे के पूरी एक इकाई को जब ये प्रदर्शित करेंगे, अब ये शब्द जो है वो पूरी की पूरी एक इकाई को, यानी हम टीम जो है वो 5 या 10 मेंबर्स की एक टीम है, उसमें वो 5 या 10 मेंबर्स नहीं हैं, वो 5 या 10 मेंबर्स केवल एक इकाई हैं। हम उनमें से एक पर्टिकुलर सिंगल पर्सन को नहीं लेंगे, हम केवल एक पर्सन को नहीं लेंगे। क्लास में 50 बच्चे हैं, क्लास में 30 बच्चे हैं, क्लास में 20 बच्चे हैं, तो हम प्रत्येक बच्चे की बात हम वहाँ नहीं कर रहे हैं, हम उन सभी की एक इकाई के रूप में बात कर रहे हैं। ऑडियंस, जनता की जब हम बात करते हैं, श्रोताओं की जब बात करते हैं, तो श्रोताओं की जब बात की जाती है तो यहाँ इस शब्द के अंदर हम ऑडियंस का मतलब बहुत सारे श्रोता हैं, उन श्रोता में पर्टिकुलर एक सिंगल श्रोता की बात नहीं कर रहे, हम पर्टिकुलर एक ऑडियंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उस पूरी की पूरी एक इकाई की जो कि हमारे सामने बैठी हुई है, जो हमको सुन रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं। जब उसकी बात की जाती है तो हम यहाँ प्रयोग करेंगे किसका? वर्ब सिंगुलर का। और हमने यहाँ लगाया हैज, और हैज जो है वो सिंगुलर के साथ में आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आता है। सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है तो वर्ब सिंगुलर लगाई जाती है। तो हमने ये पढ़ा, सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है तो आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, और हैज जो होता है वो हम पढ़ते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में लगाई जाती है। तो हम हैज का प्रयोग कर रहे हैं ऑडियंस के साथ में, हम हैज का प्रयोग कर रहे हैं टीम के साथ में, हम इसका प्रयोग कर रहे हैं क्लास के साथ में। तो बात थी हमारी कि जब ये शब्द कहीं प्रयुक्त किए जाएं वाक्य के अंदर और वो सिंगल एक इकाई के रूप में पूरी के पूरी, जब ये कलेक्टिव नाउन के रूप में आएंगे और पूरी की पूरी एक इकाई को प्रदर्शित करेंगे तो हम वहां प्रयोग करेंगे सिंगुलर वर्ब का। तब हम बात कर रहे हैं रूल नंबर 3 की, और इस रूल नंबर 3 पर हम बाद में चलेंगे। पहले हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट की। हम देखते हैं कि कुछ देश ऐसे होते हैं जिनका जो नाम है वो बहुवचन होता है, उसके नाम के अंत में आपको ऐसा लगा हुआ दिखाई देता है, तो इसका मतलब वो स्वरूप में कैसा हुआ? बहुवचन हुआ। हमें देखने में ऐसा लगता है कि वो क्या है? बहुवचन है। तो रूल नंबर 3 हमारा उसी चीज के ऊपर है, यानी हमने ये चीज देखी हुई है और हमने ये चीज देखी हुई है, तो हमने एक चीज और देखी हुई है कि ऐसी चीज हमने देखी हुई है, और उसके साथ में हमने यहाँ वर्ब जो है वो भी कैसी देखी होगी? सिंगुलर देखी होगी। हमने वर्ब कैसी देखी होगी? सिंगुलर देखी होगी। तो रूल नंबर 3 हमारा इसी से रिलेटेड है, और रूल नंबर 3 ये कहता है कि देशों के नाम, संस्थानों के नाम या पुस्तकों के नाम अगर ये प्लूरल में है, अगर ये बहुवचन में है, देशों के नाम, संस्थानों के नाम या किसी पुस्तकों के नाम अगर ये प्लूरल के अंदर है या प्लूरल के अंदर, बहुवचन के अंदर हमें ये दिखाई देते हैं, फिर भी हम इनके साथ में वर्ब जो है वो कैसी लगाएंगे? वर्ब कैसी लगाएंगे भाई? प्लूरल लगाएंगे। वर्ब कैसी लगाएंगे? प्लूरल लगाएंगे। तो रूल नंबर 3 है हमारा कि कुछ देशों के नाम होते हैं, कुछ संस्थानों के नाम होते हैं, कुछ पुस्तकों के नाम होते हैं, ये देखने में हमें बहुवचन लगते हैं क्योंकि इनके साथ में एस का प्रयोग प्राय या ईएस का प्रयोग प्राय हमें देखने को मिलता है, परंतु फिर भी हम इनके साथ में वर्ब कैसे यूज करते हैं? वर्ब हम इनके साथ में सिंगुलर यूज करते हैं। हम इस चीज को यूं देखें, हम इस बात को यूं देख रहे हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स इज रिच कंट्री। देखिए हम जब यहाँ वाक्य को शुरू करते हैं तो वाक्य जब शुरू होता है तो उसका सब्जेक्ट यहाँ बनता है यूनाइटेड स्टेट, और जब हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करते हैं, हम जब यूनाइटेड स्टेट्स की बात करते हैं तो दी यूनाइटेड स्टेट्स इज अ रिच कंट्री, इज अ रिच कंट्री। हम बात इसकी नहीं कर रहे, हम बात यहाँ कर रहे हैं कि यहाँ जो स्टेट्स लिखा हुआ है उस स्टेट्स में हमने यहाँ एस लगा रखा है, उस स्टेट्स में हमने यहाँ क्या लगा रखा है? एस लगा रखा है, और इस वजह से हमें यूँ लग रहा है कि ये जो शब्द है ये प्लूरल है। ये शब्द कैसा है? प्लूरल है। देश का नाम है, बहुवचन रूप में है, प्लूरल रूप में है, परंतु वो बोध करवाता है हमें सिंगुलर का, वो बोध कराता है हमें सिंगुलर का, और इसी वजह से हमने यहाँ प्रयोग किया है इज का। इसी वजह से हमने यहाँ प्रयोग किसका किया है? इज का प्रयोग किया है। और इज जो है वो हमें पता है कि एक सिंगुलर वर्ब है, यानी ये सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इसको हम यूज करते हैं। तो यहाँ स्टेट्स होने के बाद में भी हमने यहाँ क्या यूज किया है? इज का यूज किया है, जो कि सिंगुलर है, जो कि कैसी है? सिंगुलर है। यानी हमें पता है कि कुछ देश हैं, कुछ किताबें होती हैं, कुछ ऐसे संस्थान होते हैं जिनका नाम देखने पर हमें बहुवचन लगता है, परंतु वो अपने साथ में जो वर्ब लेते हैं वो कैसी लेते हैं? सिंगुलर लेते हैं। इसी हम बात कर रहे हैं देशों की, कि देशों के नाम जो होते हैं वो कई बार प्लूरल होते हैं,
परंतु हम उनके साथ में वर्ब कैसे यूज करते हैं, सिंगुलर यूज करते हैं। इसी बात को यूं समझें, अब इसके अंदर ये एक्सेप्शन मान लें आप, या एक विशेष नोट है कि यदि देश की हम बात कर रहे हैं, देश के साथ में तो हम वर्ब सिंगुलर लगाते हैं, परंतु देश का नाम है और वो देश का नाम किसी टीम का बोध करवा रहा है। जैसे हम कहें कि भारत ने मैच जीत लिया, तो इसका मतलब यहाँ भारत देश की बात नहीं कर रही है, वो भारत देश की टीम की बात कर रहा है, भारत देश की टीम की बात कर रहा है। कि किसी, हमने कहा कि वेस्ट इंडीज जो है वो मैच हार गया, हमने कहा वेस्ट इंडीज मैच हार गया, या ऑस्ट्रेलिया जो है वो मैच जीत गया, हम ये कहें ऑस्ट्रेलिया जो है वो मैच जीत गया, या हम ये कहें कि अमेरिका जो है वो जीत गया, तो यहाँ अमेरिका जो है वो देश जरूर है, नाम देश का जरूर है, परंतु वो देश के नाम का बोध न करवाकर वहाँ उस टीम का बोध करवाता है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है, कोई देश अपनी टीम का बोध करवाता है, यानी देश का नाम है और वो किसी टीम का बोध करवा रहा है, तो वहाँ वर्ब जो है वो कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी। देखें इसे कि इंडिया हैव वन द मैच, इंडिया हैव वन दी मैच। अब देखिए इंडिया जो है वो एक देश का नाम है, और हमने ये कहा कि इंडिया के साथ में, यानी देश के नाम के साथ में हम वर्ब लगाते हैं सिंगुलर, वर्ब लगाते हैं सिंगुलर। परंतु देखिए यहाँ इंडिया शब्द जो है, इंडिया हैव वन दी मैच, यहाँ अब मैच जो है वो भारत नहीं जीत सकता, उस मैच को कोई आदमी जीत सकता है, और वो आदमी जो है वो, या कोई महिला जीत सकती है, और वो एक मैच को जीत रहे हैं, तो इसका मतलब वो किसी टीम के अंदर है। यानी यहाँ इंडिया शब्द जो है वो यहाँ देश का बोध न करवाकर किसी टीम का बोध करवा रहा है, वो यहाँ किसी देश का बोध न करवाकर उस देश की टीम का बोध करवा रहा है। मैं ये कहूँ कि वेस्ट इंडीज जो है वो मैच हार गया, अब इसी बात को हम यूँ कहें कि वेस्ट इंडीज। अब देखिए वेस्ट इंडीज शब्द जो है वो खुद में ही बहुवचन सा लग रहा है, यहाँ एस लगा हुआ है, यहाँ एस लगा हुआ है, तो ये बहुवचन लग रहा है, परंतु हमें पता है कि देशों के नाम के साथ में हम यहाँ सिंगुलर वर्ब लगा सकते हैं, हम यहाँ हैज लगा सकते हैं, हम यहाँ इज लगा सकते हैं, हम यहाँ कुछ और लगा सकते हैं सिंगुलर वर्ब जो है, या हम जो भी यहाँ नाउन या प्रोनाउन कुछ भी आए उसके हिसाब से हम वर्ब का यूज कर सकते हैं। परंतु यहाँ आपको इसका प्रयोग नहीं करना, इसका प्रयोग आपको यहाँ नहीं करना, आपको यहाँ करना है इसके अकॉर्डिंग। अब इस बात को अगर पूरा लिखें, अपने इस बात को पूरा देखें, तो वेस्ट इंडीज हैव लॉस्ट द मैच, वेस्ट इंडीज हैव लॉस्ट द मैच। अब जब इस बात को हम यूँ लिख रहे हैं तो यहाँ हैव का प्रयोग हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ जो वेस्ट इंडीज लिखा हुआ है, हम ये नहीं मान रहे कि यहाँ एस लगा हुआ है इसलिए वेस्ट इंडीज जो है वो प्लूरल हो गया, हम ये मान रहे हैं कि यहाँ वेस्ट इंडीज शब्द जो है वो टीम का बोध करवा रहा है, ना कि किसी देश का बोध करवा रहा है। तो कहने का मतलब ये है, कहने का भावार्थ ये है कि जब हम बात करते हैं देशों के नाम की, संस्थाओं के नाम की, किताबों के नाम की, और वो प्लूरल रूप में हमें दिखाई दें तो उनके साथ में वर्ब सिंगुलर लगाएंगे, परंतु यदि वो किसी देश की टीम का बोध करवाते हैं तो वर्ब वहाँ पर कैसी रहेगी, प्लूरल रहेगी। यहाँ आपके सामने 2 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ये एग्जाम्पल इस नियम को सिद्ध करते हैं। बात करते हैं रूल नंबर नेक्स्ट की। रूल नंबर नेक्स्ट आपका क्या कहता है, पहले आप इसको सुने कि रूल नंबर नेक्स्ट आपका कहता क्या है। तो रूल नंबर नेक्स्ट या रूल नंबर आपका 4 जो है वो ये कहता है कि यदि हम ये देखें कि किसी अस्त्र शस्त्र की जब अपने बात करते हैं, आर्म्स की जब अपने बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, आर्म्स की बात करते हैं, आर्म्स की बात करते हैं, हथियारों की जब अपने बात करते हैं, हम जब बात करते हैं डैमेजेस की, डैमेजेस की यानी क्षतिपूर्ति की जब अपने बात करते हैं, क्षतिपूर्ति की बात करते हैं, आर्म्स की बात करते हैं, हथियार की बात करते हैं अपने, या अस्त्र शस्त्र की बात करते हैं, ऐसे शब्दों की अपने बात करते हैं। वेजिटेबल्स की जब अपने बात करते हैं, वेजिटेबल्स की अपने जब बात करते हैं, हम रिच शब्द की बात करते हैं, हम रिच शब्द की बात करते हैं। रिचेस का मतलब होता है वैभव, साग सब्जी, साग सब्जी। हम बात करते हैं सेविंग्स की, बचत की जब अपने बात करते हैं, सेविंग्स की, बचत की, है ना, जब हम बचत की बात करते हैं। सराउंडिंग्स की बात करते हैं, सराउंडिंग्स की बात करते हैं, या हम ये कहें कि हम वैल्यूएबल्स की बात करते हैं, वैल्यूएबल, है ना, वैल्यूएबल्स, इन शब्दों की जब अपने बात करते हैं। वेजिटेबल्स की बात करते हैं, देखिए आर्म शब्द आ गया, डैमेजेस आ गया, वेजिटेबल्स आ गया, रिचेस आ गया,
सेविंग्स आ गया, सराउंडिंग्स आ गया, वैल्यूएबल शब्द आ गया। अब इन शब्दों की जब आपने बात करते हैं तो इनके साथ में हमेशा हम देखिए ये प्लूरल शब्द हैं, ये प्लूरल शब्द हैं, यहाँ एस है, यहाँ एस है, यहाँ एस है, यहाँ एस है, यहाँ इसमें ये शब्द लगा हुआ है, यहाँ एस लगा हुआ है, यहाँ भी एस शब्द जुड़ा हुआ है। जब इन शब्दों की अपने बात करते हैं तो इनके साथ में अब वैभव जो है, या हम बात करते हैं साग सब्जी की जब बात करते हैं, या हम क्षतिपूर्ति की बात करते हैं, तो ये शब्द देखने में बहुत बड़े लगते हैं, हमें शब्द देखने में बहुत बड़े लगते हैं। ये शब्द ऐसे शब्द हैं जिनके साथ में हमेशा वर्ब जो है वो कैसी लगाई जाती है, प्लूरल लगाई जाती है। इनके साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब लगाई जाती है, हम इनके साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। शब्द जो है वो एस है और इनके साथ में हम कैसे यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। जैसे हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझें, हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझें। वेजिटेबल्स आर वेरी चीप दीज डेज। हम बात करें रूल नंबर हमारे नेक्स्ट की, रूल नंबर 4 की बात करते हैं। तो रूल नंबर 4 ये कहता है कि यदि ये शब्द वाक्य में दिए होते हैं, वेजिटेबल्स हैं, वैभव हैं, क्षति डैमेजेस हैं, आर्म्स हैं, ऐसे शब्द यदि किसी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो इनमें आपको जो वर्ब है वो कैसी यूज करनी है, प्लूरल वर्ब यूज करनी है। तो जैसे हम वेजिटेबल शब्द को जब हमने वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में लिखा तो आपने यहाँ शब्द लगाया आर, आपने इसके साथ में वर्ब लगाई आर, और आर शब्द जो है वो आर वर्ब जो है वो हमेशा बहुवचनकर्ता के साथ में यूज की जाती है। तो यहाँ वेजिटेबल शब्द जो है वो कैसा है, बहुवचन है, और इसके साथ में आपने किसका यूज किया है, आर का यूज किया है। तो ये आपकी प्लूरल वर्ब है, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। यानी वेजिटेबल शब्द जो है उसके साथ में आपको वर्ब कैसी लगानी है, प्लूरल वर्ब लगानी है। ये आपकी शर्त नंबर 1 थी, ये शर्त नंबर 2 थी। शर्त नंबर 1 कह रही है कि यदि वेजिटेबल्स किसी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो उसमें जो उसके साथ में आप वर्ब लगाओगे वो कैसी लगाओगे, प्लूरल लगाओगे। हम उसी प्रकार बात करते हैं कि यदि किसी शब्द में आर्म्स शब्द लिखा हुआ है वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में, तो आप जो उसके साथ में वर्ब लगाओगे वो कैसी लगाओगे, प्लूरल लगाओगे। आम शब्द जो है उसके साथ में वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। जैसे हमने इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझा कि वेजिटेबल शब्द जो है उसके साथ में हमने यहाँ आर का प्रयोग किया। वेजिटेबल्स आर वेरी चीप दीज डेज, वेजिटेबल जो हैं वो बहुत सस्ती हैं इन दिनों में। पीजेंट्री ये शब्द आ जाते हैं, या क्लेरेजी शब्द आ जाता है, क्लेरेजी शब्द आ जाता है, या अपने ये कहें कि यूथ शब्द आ जाता है कई बार, और ये शब्द बहुत आता है पेपर के अंदर, यूथ शब्द आ जाता है। या हम ये कहें कि इनके साथ अपने वर्मिन शब्द आ जाए, इनके साथ में वर्मिन शब्द आ जाए, वर्मिन शब्द आ जाए। या हम ये कहें कि हमारा शब्द है एक पोल्ट्री शब्द है हमारा, पोल्ट्री। ये शब्द यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में आ जाते हैं, ये सब्जेक्ट के रूप में आ जाते हैं तो ये स्वरूप में सिंगुलर हैं, ये स्वरूप में सिंगुलर हैं। पीपल शब्द जो है, या जेनेट्री, पिजेंट्री, क्लियरी, यूथ, ये शब्द जो है वो स्वरूप के अंदर या फॉर्म के अंदर कैसे हैं, सिंगुलर हैं। देखने में ये शब्द कैसे लगते हैं, सिंगुलर लगते हैं, देखने में ये शब्द सिंगुलर लगते हैं, परंतु इनके साथ में वर्ब कैसी लगाई जाती है, परंतु इनके साथ में वर्ब कैसी लगाई जाती है, प्लूरल लगाई जाती है। हम बात कर रहे हैं रूल नंबर 5 की। रूल नंबर 5 जो हमारा है वो ये कहता है कि यदि किसी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में पीपल, जेनेट्री, पिजेंट्री, क्लियरली, क्लियरजरी, यूथ ऐसे शब्द आपके सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, ऐसे शब्द यदि आपके सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो वहाँ ये शब्द जो हैं वो बोध करवाते हैं सिंगुलर का, बोध करवाते हैं किसका, सिंगुलर का, परंतु इनके साथ में वर्ब जो होती है वो कैसी यूज करते हैं, प्लूरल यूज करते हैं। जैसे हम इसको एक एग्जाम्पल से समझें कि द यूथ ऑफ इंडिया आर नॉट हैप्पी, द यूथ ऑफ इंडिया आर नॉट हैप्पी। हम इस बात को यूँ समझें कि द यूथ ऑफ इंडिया आर नॉट हैप्पी, या हम इस बात को यूँ समझें कि द यूथ ऑफ इंडिया आर नॉट satisfied
with the इकोनॉमी ऑफ इंडिया, है ना। हम इस बात को यूं समझें कि द यूथ ऑफ इंडिया आर नॉट हैप्पी, द यूथ ऑफ इंडिया आर नॉट सेटिस्फाइड विद द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ यूथ शब्द लिखा हुआ है और ये यूथ सिंगुलर को बोध करवाता है। यहाँ यूथ शब्द जो है वो जवान या युवा के लिए आ रहा है, और युवा शब्द जो है वो केवल एक युवा के लिए नहीं, एक पूरे के पूरे ग्रुप का बोध करवा रहा है। परंतु यहाँ सभी युवाओं की जब बात की जा रही है तो यहाँ उसने वर्ब कैसी लगाई है, प्लूरल लगाई है। यहाँ उसने वर्ब कैसी लगाई है, प्लूरल लगाई है। तो रूल नंबर 5 और आज की क्लास का हमारा लास्ट नियम था वो ये कहता है कि पीपल, जेनेटरी, पीजेंट्री ऐसे शब्द, यूथ वगैरह ऐसे शब्द यदि किसी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो ये सिंगुलर बोध करवाते हैं। अपने आप में स्वरूप में ये एक सिंगुलर होते हैं, परंतु ये वर्ब कैसी लेते हैं, प्लूरल लेते हैं। तो ये था हमारी क्लास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंतर्गत आज का अंतिम नियम और हमारे इस चैप्टर